आप सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस यार, मुझे एक बात बताओ कि आप ये चीज़ समझ पाए हो या नहीं। ठीक है, आप ये चीज़ समझ पाए हो कि आखिर क्यों यहाँ पे जो है ये B2+ लिखा गया और यहाँ पे क्यों B2+ लिखा गया जबकि यहाँ पे N3- लिखा गया। ये आप समझ पाए कि आखिर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, हाउ इज दिस पॉसिबल। नीचे कमेंट में शेयर बताओ फटाफट। 10 सेकंड्स का टाइमर चलेगा, उसके बाद में आप लोगों को मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो अब आपके सामने टाइमर शुरू हो रहा है। अब आप लोगों ने समझ लिया होगा, लेकिन अगर आप नहीं समझे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों यहाँ पे 2+y का आयन, क्यों यहाँ पे 2+y जबकि यहाँ पे 3-y। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑब्वियसली 4। तो 4 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी उसका सेम है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा उसका सेम रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये तीनों आपके सेम रहेंगे, यानी कि 4। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर रहेगा 4। तो जिससे कि परिणाम ये हुआ कि के सेल में रहा आपका 2, एल सेल में रहा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, के सेल की कैपेसिटी हम लोगों ने कितनी डिस्कस करी थी इससे पहले। के सेल की कैपेसिटी हम लोगों ने कितनी डिस्कस करी थी? के सेल की कैपेसिटी है 2 और एल सेल की कैपेसिटी कितनी है? 8। ठीक है, के सेल की कैपेसिटी है 2 और एल सेल की कैपेसिटी है 8। ठीक है, तो के सेल हमारा एकदम कंप्लीट हो गया। लेकिन यार ये जो एल सेल है ना, इसमें अभी भी जो है अभी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब देखो, जब 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप लोग एक चीज आप हमें ध्यान देखो कि यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो चेयर वाला एग्जांपल, कि मान लो दोनों रूम से आपके पास में 8 चेयर्स है, मेरे पास में 8 चेयर्स है। सॉरी, मेरे पास में सॉरी आपके पास में 6 चेयर्स है, मेरे पास में 2 चेयर्स है। हम दोनों में से किसी एक रूम को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बेटर कौन सा होगा, मैं आपको 2 चेयर दे दूं कि आप मुझे 6 चेयर दे दो? 6 चेयर अगर आप मुझे दोगे तो दिक्कत होगा, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं आपको 2 चेयर दे देता हूँ तो इजी होता है, 2 चेयर फटाक से निकाल लोगे। सेम हियर, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में एक्स्ट्रा हो गए। जब एल सेल की कैपेसिटी है 8, यानी कि एल सेल की कैपेसिटी कितनी है? 8 है। तो सिंपली क्या होगा कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम होता है एल सेल में, एल सेल की कैपेसिटी अगर मतलब एल सेल में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगी उनका नंबर अगर 4 से कम होता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, तो वहाँ पे उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और वहीं पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे हो जाते हैं तो वहाँ पे बाकी जितना भी रेस्ट होगा उसका कमी हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 के बाद में ज़्यादा बड़े बड़े अंक आ जाते हैं तो उसके लिए उसको कमी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इसके पास में 4 से कम है, यानी कि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया यहाँ पे।
बात को ज़रा समझो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा तो ऑब्वियसली प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, और हम तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव है, समझ लो। तो ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जब प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगी तो यहाँ पे 2+ ही लिखा जाएगा। प्रोटॉन की मात्रा कितनी बड़ी, कितना बड़ा प्रोटॉन का मात्रा, 2 प्रोटॉन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा थे। सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे। जब मान लो अगर किसी के साथ में बॉन्ड करना चाहें तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दान कर देगा, क्योंकि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एक्स्ट्रा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दान कर देगा। तो इसके पास में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। एक का कम होगा तो दूसरे का बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो जाएगी, प्रोटॉन बढ़ जाएगी। तो जब प्रोटॉन बढ़ जाएगा वहाँ पे, इसलिए इसको लिखा जा रहा है 2+। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे नाइट्रोजन का कैपेसिटी कितना है, मतलब सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तीनों का नंबर कितना है, 7। यहाँ पे लिख देंगे 7। के सेल यहाँ पे कंप्लीटेड है। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 5, ठीक है। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहे, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स रहे, तो अब जैसे ही मैंने बताया थोड़ा देर पहले कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल में रहे, मतलब एल सेल में अगर रह जाते हैं, तो वो वहाँ पे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि अब कितना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। और यदि मान लो कि ये किसी के साथ में बॉन्ड करना चाहे तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ये ले सकता है कि नहीं, उसकी तरफ ध्यान मत दो। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ले सकता है, इसके पास में 5 है। ये अगर किसी के साथ में बॉन्ड बांधना चाहे तो उसके इलेक्ट्रॉन में अगर 3 एक्स्ट्रा होंगे तो वो सिंपली वो 3 एक्स्ट्रा वो खींच लेगा। तो जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, यानी कि अब उसके पास में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ गया, हाँ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का मात्रा यहाँ पे बढ़ गया। तो ऑब्वियसली जो प्रोटॉन है वो घट जाएगा, क्योंकि दोनों बैलेंस्ड है ना। अब अगर ये किसी के साथ में बॉन्ड बांधता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से दूसरे एलिमेंट से वो खींच लेगा, तो जिससे कि परिणाम ये होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो प्रोटॉन की मात्रा यहाँ पे जो है घट जाएगी। तो जब प्रोटॉन की मात्रा यहाँ पर घट जाएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे 3- लिखा गया, ठीक है। तो अब समझे कि क्यों यहाँ पे बेरिलियम में 2+ लिखा गया और 3- लिखा गया। शॉर्ट में समझा देता हूँ। एल सेल की कैपेसिटी कितनी है, 8। यहाँ पे एल सेल में कितना, 2 एक्स्ट्रा है। 4 इलेक्ट्रॉन से अगर कम होता है तो वो एक्स्ट्रा कहलाया जाता है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाता है तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो अगर ये किसी के साथ में बॉन्ड बांधना चाहेगा तो ये ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स दान कर देगा, तो जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे 2+ लिखा जाता है। प्रोटॉन हम जानते हैं पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं नेगेटिव है। वहीं ऑन दी अदर हैंड नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन की कैपेसिटी है, वहीं एल सेल में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। तो अब अगर ये किसी घर में बॉन्ड बांधेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा वहाँ से, जिससे कि नतीजा ये होगा इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, प्रोटॉन की मात्रा घट जाएगी। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसलिए यहाँ पे 3- लिखा गया। अब समझे क्यों यहाँ पे ये लिखा गया। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस बार सोलर पैनल के ऊपर बात करेंगे। ओके, बाय बाय।